हेलो बच्चों, आज की ये वीडियो है स्पेशली सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए जिनका एग्जाम है अभी दिसंबर में। और इस वीडियो में मैं दो चीजें आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कस करूंगा। एक कि कैसे अपने अकाउंटेंसी के पेपर को हमें अप्रोच करना है। 100 नंबर का पेपर आएगा, 3 घंटे में हमें कंप्लीट करना है, तो किस तरह से हम उस क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट करेंगे। और दूसरा, अगर हम अभी तैयारी कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, तो इंस्टीट्यूट के मटेरियल से कौन से चैप्टर के कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं या कौन से क्वेश्चंस हमें ज्यादा फोकस के साथ करने हैं, उस पर आपको वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा। तो पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। हो सकता है कुछ छोटी छोटी बातें ऐसी हों जो आपको एग्जाम में हेल्प करें। तो एक मॉक पेपर मैंने निकाला है अकाउंटेंसी का बच्चों आपके लिए, जो लेटेस्ट इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर अवेलेबल है। इस मॉक पेपर की हेल्प से हम एनालाइज करेंगे कि अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पेपर हमारे सामने आएगा तो हम किस अप्रोच से आगे बढ़ें, कैसे पेपर को देखें, 3 घंटे में कैसे हम पेपर को खत्म करेंगे और किस हिसाब से हमें क्वेश्चंस करना है और किन बातों का ध्यान रखना है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों कि आपके पेपर के अंदर क्वेश्चन 1 जो होता है वो कंपलसरी होता है अकाउंटेंसी का, जो अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और आपको कोई भी 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ते हैं रिमेनिंग 5 क्वेश्चन से। सबसे पहले जैसी क्वेश्चन पेपर हाथ में आएगा, आपको ये तभी डिसाइड कर लेना है पूरा क्वेश्चन पेपर गो थ्रू करके कि आप उन 5 क्वेश्चनों में से कौन से 4 करने वाले हो। तो वो कैसे करेंगे, हम एक बार चलते हैं नीचे। क्वेश्चन 1 बच्चों आप छोड़ देंगे क्योंकि क्वेश्चन 1 अभी कंपलसरी है, तो हमें पता है कि वो तो हमें करना ही करना है, चाहे जितना आता हो, कम आता हो, ज्यादा आता हो, पूरा आता हो। अब हमें ये चॉइस करनी है सबसे पहले कि रिमेनिंग 5 क्वेश्चनों में से हम कौन से 4 चुनेंगे। तो जाहिर सी बात है, आप उन 4 क्वेश्चंस का चुनाव करेंगे जो आपको फर्स्ट इंस्टांस में देखते ही लगे कि ये मैंने पढ़ रखा है, ये एग्जैक्टली वही सेम क्वेश्चन है या उसी सेम क्वेश्चन की तरह है, उस चैप्टर का है जो मैं करना जानता हूं, जिसमें मेरी स्पीड तेज है। तो जैसा कि आप देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन 2 जो होगा उसमें आपके 2 पार्ट्स होंगे, ए पार्ट और बी पार्ट, और दोनों पार्ट्स 10 और 10 मार्क्स ईच के होंगे, यानी 20 मार्क्स का होगा क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में ए पार्ट, बी पार्ट, वो भी होगा आपका 20 मार्क्स का, 12 + 8। तो आपको हर क्वेश्चन में 2 पार्ट्स भी मिलेंगे, ए और बी। तो अगर आप कोई एक क्वेश्चन छोड़ते हो तो यानी कि आप उसके दोनों पार्ट्स को छोड़ते हो। तो आपको बहुत ध्यान से डिसीजन मेकिंग करनी है कि इसी तरह जब आप क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे तो उसमें भी आपको ए पार्ट और बी पार्ट दोनों दिखाई देंगे, 5 + 15। अब बड़े चैप्टर का क्वेश्चन आता है बड़े नंबर का, यानी 15 नंबर का, जैसा आप देख रहे हो पार्टनरशिप का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में भी ए पार्ट और बी पार्ट, टोटल 20, 6 + 14। इसमें भी बड़े चैप्टर का क्वेश्चन है तो 14 नंबर का है। तो यू हैव टू डिसाइड फर्स्ट कि आप कौन से 4 क्वेश्चंस करने वाले हो, और वो डिसीजन लेना बड़ा आसान है अगर आपको पता होगा कि कौन सा चैप्टर आपका स्ट्रेंथ है और कौन से चैप्टर में आपको अगर हल्की सी भी वीकनेस है या हल्का सा भी कॉन्फिडेंस कम है, तो उस क्वेश्चन को आप अपने स्टार्टिंग में ही एलिमिनेट कर देंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6, ए बी सी 3 पार्ट्स हैं, 10, 5, 5, 20 मार्क्स। तो सबसे पहला काम ये, सबसे पहला स्टेप ये कि आपको एलिमिनेट करना है उस क्वेश्चन को जो हमें एग्जाम में नहीं करना। तो बचे हमारे पास 5 क्वेश्चंस 100 नंबर के लिए और 3 घंटे का समय, 10 मिनट लग जाएंगे आपको एलिमिनेशन में, तो वो 10 मिनट भी हम हटा देते हैं। अब इसके बाद जब पेपर बच्चों आप स्टार्ट करेंगे तो कैसे स्टार्ट करना है मैं बताता हूं। कुछ बातों का ध्यान रखना है आपको ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना है, ब्लैक बॉल पेन का, इसका ध्यान रखना है। सॉल्यूशन के अंदर जो भी जर्नल एंट्रीज होती हैं उन्हें प्रॉपर फॉर्मेट में बनाना बहुत जरूरी है। छोटी छोटी बातें बच्चों आप नोट डाउन कर लेना, ऐसा ना हो कि आप अभी सुन ले बाद में भूल जाएं। जर्नल एंट्री के अंदर फॉर्मेट बहुत जरूरी है। क्यों ना हम एक काम करें, हम इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड आंसर देखते हैं, अगर आपको लगता है कि सर ऐसे ही कह रहे हैं, और उस आंसर में आप देखना कि कैसा प्रेजेंटेशन होता है, कैसे हर छोटी छोटी बात का ध्यान रखा जाता है। तो एक बार देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जिसमें हमसे मांग रखी थी जर्नल एंट्रीज, तो आप देख सकते हैं बच्चों जर्नल एंट्रीज का क्या फॉर्मेट है। ये हमारा सजेस्टेड आंसर है इंस्टीट्यूट की तरफ से।
जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सिम्फनी ब्रदर्स, हमें नाम लिखना है जो हम लिखते हैं कि हम बुक्स किसकी बना रहे हैं। जर्नल एंट्री का प्रॉपर फॉर्मेट है। अब क्योंकि यहां पर डेट नहीं थी किसी भी ट्रांजैक्शन की, तो डेट का कॉलम नहीं बनाया, वहां पे सीरियल नंबर आ गए, पर्टिकुलर्स, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। और आप देख सकते हो सबसे गौर करने वाली बात कि हर जर्नल एंट्री की नरेशन है, हर जर्नल एंट्री की नरेशन है। ये बच्चों आप ध्यान रखना, मैं बीच में बार बार ये वीडियो में बोलता रहूंगा कि ये 12th का एग्जाम नहीं है। 12th का एग्जाम बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान तरीके से होता है, जिसमें नंबर भी फ्री में मिल जाते हैं। लेकिन ये प्रोफेशनल एग्जाम है। आप सीए की तैयारी कर रहे हो, आप सीए बनोगे, तो सीए का मतलब ये है कि आपसे एक्सपेक्टेशंस भी ये होंगी कि आपके आंसर्स प्रोफेशनल होने चाहिए। प्रोफेशनल आंसर ऐसा लगता है, ऐसा नहीं कि जो आप 11वीं 12वीं में करते थे कि बस ए डेबिट टू सी, खत्म हो गई बात। नहीं, आंसर की क्वालिटी देख लो, आंसर का तरीका देख लो, प्रेजेंटेशन का। बाद में बच्चे फिर इंस्टीट्यूट को बोलते हैं कि नंबर कट गए, हम तो सही लिख कर आए थे। बात सही की नहीं है, बात है कि हाउ प्रोफेशनल यू आर। आपका आंसर क्या प्रोफेशनल है, क्या आपको सीए बनाने लायक आंसर दिख रहा है, इस बात के भी नंबर होंगे। तो देख रहे हो कैसी प्रेजेंटेशन है, हर चीज बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट तरीके से है, लाइनें लगी हुई हैं, हर जर्नल एंट्री के बाद नरेशन हो रखी है, हर जर्नल एंट्री के बाद प्रॉपर कायदे से अमाउंट दिखा रखे हैं। इसके बाद पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट आप सब ने देखा था, ट्रू फॉल्स का होता है। एक बार क्वेश्चन फिर से चेक कर लेते हैं अगर आप भूल गए। पहला ही क्वेश्चन जो कंपलसरी है वो ट्रू फॉल्स का रहता है। हर ट्रू फॉल्स में आपने अगर रीजन नहीं लिखा तो मार्क्स कटेंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। क्वेश्चन हमसे खुद कहता भी है स्टेट विद रीजन। हर ट्रू फॉल्स का आपको रीजन देना है, तभी 2 नंबर पूरे मिलेंगे। सॉल्यूशन में चेक करते हैं। अब आप देखो अगर प्रेजेंटेशन को ध्यान से, हर आंसर में सबसे पहले यह बता रखा है कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है या फॉल्स है, ताकि एग्जामिनर को जैसे ही आंसर पर पढ़े तो पता लग जाए कि आप ये स्टेटमेंट ट्रू बता रहे हो या फॉल्स बता रहे हो। सबसे पहला आ गया ट्रू या फॉल्स, उसके बाद डैश डालकर फिर उसने अपना रीजन दे रखा है, जो भी रीजन है। तो वो तो डिपेंड करेगा कि आप क्या ट्रांजैक्शन पढ़ रहे हो और उसका क्या रीजन लिख रहे हो। लेकिन आपको तरीका सीखना है कि कैसे लिखना है हमें ट्रू फॉल्स। पहले अपना ट्रू या फॉल्स स्टेटमेंट बनाओ, उसको चाहे ब्लॉक करो, उसके आगे रीजन लिखो। बिना रीजन के छोड़ोगे तो एग्जामिनर हैव ऑल द राइट टू डिडक्ट योर मार्क्स, वो आपके मार्क्स काट सकता है, इस बात का ध्यान रखें। अब आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पर, सीक्वेंस पर, कि एग्जाम में हम किस सीक्वेंस में आंसर करेंगे। तो बच्चों इसका कोई भी फिक्स आंसर नहीं है। पहली चीज तो ये, हर बच्चा अपने हिसाब से कोई चॉइस का क्वेश्चन एलिमिनेट कर रहा होगा। किसी ने 2 करा होगा, किसी ने 5 करा होगा, किसी ने 3 करा होगा। तो सीक्वेंस में लेकिन एक चीज का जो ध्यान रखना है वो ये कि आप जो फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम में विद एडजस्टमेंट, जैसा आप यहां पर भी देख रहे हो, एक आप कभी भी फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन से अपने क्वेश्चन की शुरुआत को मत करना, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन विद एडजस्टमेंट जो होता है वो हमेशा थोड़ा सा लेंदी ही होता है, इस बात का ध्यान रखना है। फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन को आपको स्टार्टिंग में नहीं करना। उसके 2 ड्रॉबैक होते हैं। कई बार क्या होता है कि हम क्वेश्चन को करते करते फाइनल अकाउंट्स के थोड़ा समय ज्यादा लगा देते हैं और पता चलता है जब घड़ी देखी हमने 45 मिनट हो गए, कई बार तो 50 मिनट हो गए और लगता है अरे एक ही क्वेश्चन हुआ है, तो आप तभी पैनिक कर जाओगे। तो स्टार्टिंग के जो 45 मिनट्स होते हैं वो हमेशा अपनी नर्व्स को डाउन करने के, काम रखने के होते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि पैनिक बटन दब जाए, अचानक से कोई ऐसा क्वेश्चन उठा लिया जो या तो टैली नहीं हो रहा या जो इतना लेंदी हो गया, इतना लेंदी हो गया, इतना लेंदी हो गया कि घबराहट हो जाए। तो फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन आपको कभी भी स्टार्टिंग में टच नहीं करना। अगर आपकी अप्रोच है कि मुझे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस पहले करने हैं, तो भी आप फाइनल अकाउंट्स को टच नहीं करेंगे, आप पार्टनरशिप से करेंगे। पार्टनरशिप क्योंकि हर बच्चे को कहीं ना कहीं ज्यादा रिफ्रेश्ड रहता है माइंड में बिकॉज ऑफ क्लास 12th, आपने 12th में पढ़ रखा है। आप शेयर से कर सकते हैं, आप चाहें तो एनपीओ से भी कर सकते हैं एक बार को, इफ यू हैव कॉन्फिडेंस। लेकिन फाइनल अकाउंट्स आपने पढ़ा था 11th में, प्लस यहां पर कुछ चेंजेस होते हैं, नए एडजस्टमेंट होते हैं, नया तरीका होता है, तो उसमें आप कभी भी पहला क्वेश्चन फाइनल अकाउंट्स का मत करिएगा, नहीं तो पैनिक होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो अब बात आती है कि फिर हम स्टार्ट कहां से करें, कैसे करें। तो इसमें 2 चीजें बतानी है बच्चों। अगर किसी क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 4 के अंदर है पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, तो आप उन तीनों पार्ट्स को करेंगे एक ही सीक्वेंस में। आप ऐसा नहीं करेंगे कि 4th क्वेश्चन का ए पार्ट आपने कर लिया,
उसके बाद पता चला आप क्वेश्चन 1 पर पहुंच गए, उसके बाद फिर वापस से 4th के बी पार्ट को कर रहे हो, फिर उसके बाद क्वेश्चन 5 पर पहुंच गए, फिर उसके बाद क्वेश्चन 4 का सी पार्ट कर रहे हो। नहीं, अगर आपने कोई क्वेश्चन पिक करा है तो उसमें जितने पार्ट्स हैं वो सीक्वेंस में करने चाहिए, ताकि एग्जामिनर को बहुत सहूलियत रहे, उसको आप परेशान ना करो। दूसरी चीज कि स्टार्ट करें किससे। तो देखो बच्चों, एक बहुत ही सिंपल साइकोलॉजी होती है। जब हम पेपर देने बैठते हैं स्टार्टिंग में, तब थोड़ा सा हमारा हैंड राइटिंग अच्छा चल रहा होता है, माइंड एकदम फ्रेश होता है उस समय, और जब भी हम स्टार्ट करते हैं किसी भी चीज की तो हम हर चीज अच्छी अच्छी करते हैं। ऐसे में आपको कोशिश करनी चाहिए छोटे मार्क्स के क्वेश्चन और थ्योरी क्वेश्चन से शुरुआत करो, जिसके लिए सबसे बेस्ट वैसे क्वेश्चन नंबर 1 ही है, क्योंकि ट्रू फॉल्स आमतौर पर हमें पता भी होते हैं, पढ़ चुके होते हैं हम लोग, और उसमें रीजन लिखना भी एक एक लाइन का होता है। तो जैसे ही 10-15 मिनट में आपने 10 ट्रू फॉल्स या 6 ट्रू फॉल्स कर लिए, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि 10 मिनट के अंदर मैंने 12 नंबर का कर लिया। और शुरू में हैंडराइटिंग बच्चों हमेशा अच्छी ही होती है, ये आप भी जानते हैं। जैसे जैसे पेपर आगे बीतता रहता है, राइटिंग थोड़ा फास्ट हो जाती है, स्पीड बढ़ जाती है, प्रेजेंटेशन हल्की सी फीकी पड़ जाती है। तो स्टार्टिंग में आप थ्योरी क्वेश्चन करेंगे तो आपकी हैंडराइटिंग अच्छी आएगी, सुंदर आएगी, इंपॉर्टेंट चीजों को आप मार्क कर पाओगे प्रॉपरली तरीके से। उसके बाद जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ी, प्रेजेंटेशन थोड़ा कम भी हो गई, तो आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस तक पहुंच जाते हो। वहां पे प्रेजेंटेशन का काम ही कितना है, सिर्फ लाइंस बनानी है, लेजर बनाने हैं, जर्नल बनाने हैं। तो आपको शुरुआत करनी चाहिए छोटे क्वेश्चंस की और ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की जो आपको पता है कि मैं लिख लूंगा और अच्छी हैंडराइटिंग में लिख लूंगा। तो शुरू के जब 2-3 पेजेस एग्जामिनर चेक करेगा, उसमें आपके अच्छे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस सॉल्व हो रखे होंगे और उसमें शुरू में आपके भी एकदम मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, तो एग्जामिनर को भी लगेगा कि इसकी कॉपी एक फ्लो में जा रही है। तो आपको क्या करना है, आपको शुरुआत करनी चाहिए छोटे क्वेश्चन से, जिनसे एकदम से करके आपको कॉन्फिडेंस लगे, आपको लगे 15 मिनट के अंदर अरे वाह यार 15-20 नंबर का तो मेरा ये कंफर्म हो गया। और फिर उसके बाद आपको बड़े क्वेश्चन की तरफ रुख करना चाहिए। लेकिन फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन को कोशिश करना कि लास्ट के लिए छोड़ना, उसको लास्ट में करना, क्योंकि वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर, जिसका नाम है टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि अभी तक आपने सिर्फ अपने क्लास 12th के ही एग्जाम्स दिए हैं, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो ज्यादा होते थे, वेटेज होती थी कम। लेकिन अब यहां पर अप्रोच पूरी बदल चुकी है। अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो होंगे कम, लेकिन मार्क्स होंगे ज्यादा, यानी एक ही क्वेश्चन 15 नंबर का, 16 नंबर का या 20 नंबर का। तो बच्चों, टाइम मैनेजमेंट की आपको एक बहुत ही सिंपल सी टेक्निक बता रहा हूं, जो मैंने फॉलो करी थी, और बहुत ही अच्छी टेक्निक है। इसमें हमारे पास रिवीजन का भी टाइम रहता है, और अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो पेपर कभी छूटेगा नहीं। हमें क्या करना है, हमने अपने 3 घंटे के टाइम को 3 भागों में डिवाइड कर लेना है। 55 मिनट का एक टाइम स्लॉट, घड़ी हम सब लगा के ही जाएंगे एग्जाम में, तो 55 मिनट्स पर हमें एक ब्रेक लेना है, हल्का सा 20-30 सेकंड का, और ये मॉनिटर करना है पेपर के अनुसार कि क्या मेरा 35 मार्क्स तक का कवर हो चुका है कि नहीं। अगर पहले 55 मिनट में आप 35 को बीट कर चुके हो, यानी उससे आगे चल रहे हो, तो कोई चिंता वाली बात नहीं, बिल्कुल घबराने की बात नहीं, आप अच्छा कर रहे हो, करते रहना। अगर आपके 35 से थोड़े से कम है मार्क्स, मान लेते हैं आप 25 या 30 मार्क्स तक ही कंप्लीट कर पाए हो, तो ये आपके लिए अलार्म हो जाएगा कि नेक्स्ट 55 मिनट्स में मुझे अब थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपनी स्पीड का स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा, हो सकता है कुछ क्वेश्चंस फास्ट करने पड़े। तो आपको हर 55 मिनट पर मॉनिटर करना है कि क्या मैं 35 मार्क्स का पूरा कवर कर चुका हूं कि नहीं, जिसमें पहला ब्रेक जो आपका होगा वो बहुत क्रूशल होगा। अगर आप 35 मार्क्स को बीट कर चुके हो तो बहुत सही चल रहे हो, 35 से थोड़ा पीछे हो तो आपको पुश करना पड़ेगा अगले 55 मिनट वाले में। उसके बाद जो अगला 55 मिनट का स्लॉट होगा, उसके बाद आप फिर से 30 सेकंड के लिए ब्रेक लोगे और देखोगे कि क्या अब टोटल मिला के 70 मार्क्स हो चुके हैं या उससे थोड़ा कम है, क्योंकि उसके बाद आपके पास सिर्फ 1 घंटा बचेगा। तो आपको सेकंड ब्रेक लेने पर यह मॉनिटर करना है कि आपका 70 नंबर का ऑलमोस्ट हो जाना चाहिए। और लास्ट वाले 55 मिनट्स में कोशिश यही होनी चाहिए कि हमारे ऊपर प्रेशर कम रहे, कम नंबर के ही क्वेश्चन बचे हुए हों, मुश्किल से 25 या 30 नंबर के ही क्वेश्चन बचे रहने चाहिए। अगर हम इसको फॉलो कर पाएंगे बच्चों, और जो हो भी जाएगा, सिर्फ आपको 2 ब्रेक लेने हैं घड़ी में देखकर 55 मिनट पे, फिर दोबारा 55 मिनट पे, तो आपके पास लास्ट में 15 मिनट बचेंगे पूरे पेपर को रिवाइज करने के लिए, जिसमें आप बची कुची प्रेजेंटेशन कर सकते हो, लाइंस खींच सकते हो, ब्लॉग बना सकते हो, या अगर कोई क्वेश्चन अधूरा छूट गया तो उसको भी पूरा
कर सकते हो। तो इस टेक्निक का सहारा लेना है आपको अकाउंटेंसी के पेपर में। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि अकाउंटेंसी के कौन से चैप्टर्स में से कौन से इलस्ट्रेशंस करने हैं जो इंपॉर्टेंट है, कौन से एमसीक्यूज करने हैं जो इंपॉर्टेंट है, कौन से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने हैं जो इंपॉर्टेंट है, और कौन से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस करने हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो आपकी स्क्रीन पर यहां पर एक लिस्ट आ गई है बच्चों, जिसमें हर चैप्टर के कौन से एमसीक्यू, कौन से थ्योरेटिकल क्वेश्चन, कौन से प्रैक्टिकल और कौन से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस करने हैं, वो पूरी लिस्ट यहां पर आ गई है आपकी स्क्रीन पर। बस उन्हें करना है आपको, बाकी और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। ऑल द बेस्ट।